नमस्कार मित्रों, अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। तो हम चैप्टर फर्स्ट कंपोजिट फंक्शन पढ़ रहे थे और इसमें हमने 1.1 वाला जो अपने पास पार्ट था उसे क्लियर कर लिया। आज अपने पास में है 1.2 वाला पार्ट, लेकिन 1.2 करने से पहले अपन जो बेसिक है वो पढ़ लेते हैं। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन यानी फलन का प्रतिलोम ज्ञात करना। फलन का प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं या फिर फलन का प्रतिलोम कब विद्यमान होता है। कंप्लीट है। फलन का प्रतिलोम विद्यमान कब होगा? जब अपने पास जो कोई फंक्शन है वो क्या हो, एक एक ही आचादक फंक्शन हो। वापस समझ लीजिए कि अपने पास कोई भी फंक्शन है और उस फंक्शन का प्रतिलोम कब विद्यमान होगा? उस फंक्शन का प्रतिलोम तभी विद्यमान होगा जो अपने पास फंक्शन दे रखा है वो फंक्शन क्या हो, एक एक ही आचादक फलन हो। और मैंने आपको एक एक ही आचादक फंक्शन बताया था। अब अपन देखें तो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन फलन का प्रतिलोम क्या होता है। देखते हैं कि मेरे पास में कोई फंक्शन है एफ, ऐसे बी में परिभाषित किया कोई फंक्शन है। कंप्लीट है। और ये जो फंक्शन है आपका ऐसे बी में परिभाषित है और क्या है, एक एक ही आचादक है। मैंने बताया था कि कोई फंक्शन का प्रतिलोम हम देखें और वो कब विद्यमान होगा, जब फंक्शन क्या हो, एक एक ही आचादक हो। ये आपके पास फंक्शन क्या है, एक एक ही आचादक है। और एफ इनवर्स जो अपने पास होगा यानी प्रतिलोम जो अपने पास होगा वो क्या होगा, बी से ए में परिभाषित कोई फंक्शन है। यहाँ पर अपने पास जो है y बिलोंग्स टू अपने पास में क्या होगा, देखो y बिलोंग्स टू ए, जो कि एक अद्वितीय, जो कि एक अद्वितीय x बिलोंग्स टू ए से क्या होगा, संबंधित होगा या संबंधित है। चूंकि हमने फंक्शन की बात की थी और हमने फंक्शन में पढ़ा था कि फलन की परिभाषा क्या होती है कि अपने पास में कोई दो सेट है और दो सेट में जो अपने पास में देखो ये अपने पास क्या है, ए कोई सेट था और ये मेरे पास में क्या था, बी कोई सेट था। जब हमने फंक्शन की बात की थी तो हमने देखा था कि जो ए अपने पास सेट है, इस ए समुच्चय के प्रत्येक अवयव, ए जो समुच्चय अपने पास का प्रत्येक जो अवयव है वो बी समुच्चय के प्रत्येक अद्वितीय अवयव से क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। तो अपने पास क्या कहलाता है, जो प्रतिचित्रण है वो फंक्शन या फिर प्रतिचित्रण कहलाता है। तो यहाँ पर बात करें किसकी, फलन का प्रतिलोम की बात करें तो देखेंगे कि एफ अपने पास कोई फंक्शन है और वो कैसा है, एक ही आचादक फलन है। तो जब एफ इनवर्स की बात करते हैं तो वो अपने पास क्या होगा, एफ इनवर्स बी से ए में परिभाषित होगा और जहां y बिलोंग्स टू बी, जो कि अद्वितीय अपने पास जो x बिलोंग्स टू ए है से क्या होगा, संबंधित होगा। तो ये अपने पास क्या कहलाएगा, फलन का अपने पास प्रतिलोम कहलाएगा। अब अपन देखें जैसे मेरे पास में ये अपने पास कोई सेट ए है और ये मेरे पास में क्या है, बी है। यहाँ अपन देखें तो ये मेरे पास कोई फंक्शन है और फंक्शन क्या अपने पास में ए से क्या है, बी है। ये मेरे पास x है और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। कंप्लीट। ये मेरे पास में क्या x है और ये मेरे पास में क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ से अपने पास कोई फंक्शन हो गया। इसी प्रकार से अब मुझे क्या निकालना, प्रतिलोम निकालना है। तो प्रतिलोम मेरे पास में क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स, और ये मेरे से क्या हो जाएगा, बी से ए में क्या हो जाएगा, परिभाषित हो जाएगा। कंप्लीट है। तो ये अपने पास क्या हो गया, फलन का प्रतिलोम विद्यमान हो गया। इसी प्रकार से अपन देखें क्रमित युग्म के रूप में, देखें किसके रूप में, देखें अपन क्रमित युग्म के रूप में देखें, के रूप में देखें तो अपने पास में क्या होगा, देखो रूप में देखें तो एफ अपने पास कोई फंक्शन है तो ये अपने पास हो जाएगा एक्स वाई। क्या अपने पास कोई एफ कोई फंक्शन है एक्स वाई, और जहां जो अपने पास एक्स बिलोंग्स टू क्या है, ए है, और जो आपके पास वाई वो बिलोंग्स टू क्या है, बी है। कंप्लीट है। इसी प्रकार से यदि आपके पास एफ इनवर्स है तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा अपने पास में वाई एक्स, और जहां अपने पास एक्स बिलोंग्स टू ए होगा और वाई बिलोंग्स टू क्या होगा, अपने पास में बी होगा। कंप्लीट है। तो ये अपने पास हो गया फलन का प्रतिलोम या फिर इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। कंप्लीट है। इसमें जो देखना आपने को कि एफ इनवर्स के अपने यदि प्रांत और परिसर की बात करें तो अपने पास क्या होगा, देखो जो अपने पास हमने फंक्शन के लिए भी प्रांत और परिसर देखा था, तो यहां पर देखें एफ इनवर्स का प्रांत और एफ इनवर्स का परिसर की बात करते हैं। तो एफ इनवर्स का जो प्रांत होगा वो क्या होगा, आपका एफ का परिसर होगा, और एफ इनवर्स का जो अपने पास परिसर होगा वो क्या होगा, एफ का प्रांत होगा। वापस समझ लीजिए कि जो आपके पास एफ इनवर्स का प्रांत जो होगा वो क्या होगा, एफ का परिसर, और इसी प्रकार से आपके पास में एफ इनवर्स का जो परिसर होगा वो क्या होगा, एफ का प्रांत होगा। और मैंने आपको प्रांत
सह प्रांत और परिसर बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल देके बताया था कि प्रांत क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। तो यहाँ से अपने पास में एफ इनवर्स का जो प्रांत होगा वो क्या होगा, एफ के परिसर के बराबर होगा। इसी प्रकार से अपने पास में एफ इनवर्स का परिसर जो होगा वो किसके बराबर होगा, एफ के प्रांत के बराबर होगा। कंप्लीट है। तो ये अपने पास हो गया इनवर्स ऑफ फंक्शन। इसे इनवर्स और फंक्शन से संबंधित आपके बुक में कुछ प्रमेय हैं, वो प्रमेय आप खुद पढ़ेंगे, लेकिन एक जो प्रमेय वो काफी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं, देखना ध्यान से कि यहाँ अपने पास एक प्रमेय आपकी वो प्रमेय समझनी है। बाकी जो प्रमेय आप पढ़ेंगे, लेकिन ये वाली प्रमेय मैं बता रहा हूं कि आपके पास कोई फंक्शन है और फंक्शन जो आपका ऐसे बी में क्या है, परिभाषित है। कोई फंक्शन है वो क्या है, ऐसे बी में है, परिभाषित है। इसी प्रकार से अपन देखें, जब आपका फंक्शन ऐसे बी में परिभाषित है और कोई जी फंक्शन है वो आपके पास क्या है, बी से ए में क्या है, बी से सी में क्या है, परिभाषित है। और जो आपके पास जी और फंक्शन है वो अपने पास क्या है, ए से सी में परिभाषित है। कब परिभाषित है, जब ये दोनों अपने पास में क्या है, एक एक की आच्छादक, एक एक की क्या है, आच्छादक है। और जब मैं यहां से जी ओ एफ इनवर्स की बात करता हूं, जब मैं यहां से जी ओ एफ इनवर्स की बात करूंगा तो ये अपने पास बराबर होगा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स के बराबर होगा। जी ओ एफ इनवर्स जो आपका है वो किसके बराबर होगा, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स के बराबर होगा। ये अपने पास एक प्रॉपर्टी भी हो गई और ये आपके पास क्या होगी, थ्योरम भी होगी। शेष जो थ्योरम आप पढ़ेंगे, लेकिन ये वाली इंपॉर्टेंट थी कि एफ अपने पास कोई फंक्शन है ऐसे बी में परिभाषित है और जी आपका कोई फंक्शन है बी से सी में परिभाषित है और क्या है, एक एक की आच्छादक है। तो जीओएफ जो आपका ऐसे सी में परिभाषित है और जब जीओएफ इनवर्स की मैं बात करूंगा तो अपने पास क्या होगा, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स के बराबर होगा। कंप्लीट है। तो ये आपके हो गए इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का जो प्रांत है वो कैसे निकालते हैं, परिसर कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, और इससे संबंधित जो आपके थ्योरम थी वो मैंने करवाई। अब अपने पास होंगे 1.2 के क्वेश्चन। अब अपने पास में है 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। यदि ए बराबर कोई सेट अपने पास में 1 2 3 4 और बी बराबर अपने पास कोई सेट है ए बी सी डी हो तो ए से बी में 4 एक की आच्छादक फलन परिभाषित कीजिए तथा उनके प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। ये अपने को दे रखा, देखो दिया है अपने पास, क्या दिया है, ए बराबर कोई अपने पास सेट है 1 2 3 4 है और बी अपने पास कोई सेट है ए बी सी डी। कंप्लीट है। अब देखो अपने को फलन भी ज्ञात करना है। देखो 4 एक के आच्छादक फलन ज्ञात करने हैं और जब हम 4 एक के आच्छादक फलन ज्ञात करेंगे और वो पहले से एक ही के आच्छादक है तो उनका प्रतिलोम भी क्या होगा, विद्यमान होगा, तो वो हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो यहां से अपन देखें तो अपने पास 4 एक के आच्छादक फलन निकालने, तो पहला अपने पास होगा F1 अपन निकाल लेते हैं यहाँ से 4 एक के आच्छादक फलन में। तो F1 की हम बात करें तो अपने पास क्या बन जाएगा, देखना 1 और ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, यहाँ से ए बन गया। कंप्लीट है। इसी प्रकार से अपने पास क्या बन जाएगा, 2 बी बन गया। इसी प्रकार से अपने पास क्या बन जाएगा, देखो कोमा लगा देना। और इसी प्रकार से अपने पास क्या बन जाएगा 3 सी और इसी प्रकार से अपने पास क्या बन जाएगा 4 डी। अब इसका क्या निकालना, अपने को प्रतिलोम निकालना। चूंकि अपने पास ये फंक्शन जो है वो क्या है, एक एक आच्छादक फलन है। चूंकि इसने पहले दे रखा है कि 4 एक एक के आच्छादक फलन ज्ञात करो और ये जो अपने पास पहला फंक्शन है क्या है, एक एक के आच्छादक है, लिख देना चूंकि F1 एक एक की आच्छादक फलन है तो F इनवर्स भी विद्यमान होगा। विद्यमान होगा। जब F इनवर्स विद्यमान होगा तो हम यहां से क्या निकालेंगे, F1 इनवर्स। तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहां से अपने पास हो जाएगा, देखो इनवर्स की बात करते तो अपने पास क्या हो जाएगा A1, ये अपने पास क्रमिक युग्म के रूप में है, ये मेरे पास B2। इसी प्रकार से अपने पास क्या हो जाएगा C3 और ये अपने पास क्या हो जाएगा D4। कंप्लीट है। तो ये मेरे पास में क्या हो गया F1। इसी प्रकार अपने पास क्या हो जाएगा F2। अब F2 में देखना इन दोनों को अपन क्या करें, एक्सचेंज कर ले, यानी 1 के लिए अपन क्या ले, बी ले ले और 2 के लिए अपन क्या ले ले, ए ले ले। कंप्लीट है। तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, देखना यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ से अपने पास ये चल रहा है, देखो, या फिर आप ऐसा कर लो कि ये जो अपने पास A1 है इसको A1 रहने दो और B और ये जो अपने पास 2 है इसको C ले लो और जो अपने पास 3 है इसको क्या ले लो, B ले लो। तो ऐसा भी अपने पास बन जाएगा, यानी ये अपने पास क्या बन रहा है, देखो 1 और ये मेरे पास A हो गया। इसी प्रकार जो आपके पास 2 है वो क्या हो जाएगा, इसे C से, और इसी प्रकार जो आपके पास 3 है वो किससे हो जाएगा, B से रिलेट हो जाएगा।
और 4 अपने पास क्या है, डी चल रहा है। इसका इनवर्स भी अपने पास होगा, तो F2 इनवर्स की बात करें तो अपने पास क्या बन जाएगा, A1, ये अपने पास क्या बन जाएगा, C2, B3 और D4 कंप्लीट। तो ये अपने पास क्या हो गया, F2 इनवर्स हो गया। इसी प्रकार से अपन क्या देखेंगे, F3 देखेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, देखो F3 की अपन बात कर रहे हैं तो F3 मेरे पास में क्या बन जाएगा, यहाँ से भी हमने क्या किया था, इन दोनों को क्या किया, यहाँ से एक्सचेंज किया, 2 को 3 में और 3 को किस में किया, 2 में। अब अपन क्या करेंगे, 3 को किस में करेंगे, 4 में, और 4 को सॉरी 3 को अपन यहाँ अपने पास 3 जो है वो C बता रहा था और 4 क्या बता रहा था, D बता रहा था। तो इन दोनों क्या कर लेंगे, यहाँ से एक्सचेंज कर लेंगे। तो यहाँ अपने पास क्या बन जाएगा, देखो 1 और ये मेरे पास में क्या है, A है, और यहाँ से अपने पास 2 और ये मेरे पास में क्या है, B है। ये अपने पास क्या है, 3 से मैं क्या बनाऊंगा, अभी देखना 3D हो जाएगा और 4 अपने पास क्या हो जाएगा, C। और यह अपने पास क्या बन जाएगा, देखो इसका इनवर्स अपने पास क्या होगा, A1, B2, D3 और ये अपने पास क्या हो गया, C4। इसी प्रकार से अपने पास F4 होगा, वो अपने पास क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों को एक्सचेंज कर लेंगे अपन यहाँ से। ये इन दोनों को कैसे कर लेंगे, देखो ये मेरे पास क्या है, 1 का अपने पास क्या आता है, ए आता, तो मैं क्या कर लूंगा, यहाँ से 1 को D और जो अपने पास 4 आएगा उसके अपने पास क्या बन जाएगा, A बन जाएगा। तो यहाँ से अपने पास F4 क्या बन जाएगा, 1 के लिए क्या बन जाएगा, यहाँ से अपने पास D और 2 के लिए अपने पास क्या बन जाएगा, B, C के लिए 3 के लिए क्या बन जाएगा, C, और जो आपके पास में 4 है इस 4 के लिए क्या बन जाएगा, A बन जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, F4 इनवर्स क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा, देखो D1, B2, C3 और यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा, D4। सो डी नहीं, ये अपने पास ए है, तो क्या बन गया अपने पास F4। तो ये अपने पास क्या हो गया, देखो F1, F2, F3 और F4 अपने पास क्या हो गए, 4 एक ही के आसादिक फलन हो गए। और यहाँ से F1 इनवर्स, F2 इनवर्स, F3 इनवर्स और F4 इनवर्स इनके क्या हो गए, प्रतिलोम फलन हो गए। तो ये मेरे पास था क्वेश्चन नंबर पहला। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2, यदि कोई फंक्शन है R से R में क्या परिभाषित है, f ऑफ x अपने को दे रखा है x³ - 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स विद्यमान होगा तथा f इनवर्स का सूत्र भी ज्ञात कीजिए। अतः f इनवर्स 24 व f इनवर्स 5 के मान भी ज्ञात कीजिए। पहली बात तो अपने को क्या दे रखा, देखो दिया है f कोई फंक्शन R से R में क्या है परिभाषित है, देन f ऑफ x अपने को दे रखा कितना, x³ - 3। अब ये कह रहा है कि f इनवर्स विद्यमान होगा। हम जानते हैं कि f इनवर्स कब विद्यमान होगा, तभी विद्यमान होगा जब f क्या हो, एक ही के आसादिक फलन हो। तो पहले अपन क्या करेंगे, जो अपने पास f फंक्शन है इसे एक ही के आसादिक प्रूव करेंगे। जब ये फंक्शन f जो आपका एक ही के आसादिक प्रूव हो गया तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, जो आपके पास f इनवर्स है उसका मान अपने यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं या फिर प्रतिलोम फलन का मान जो है वो ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो दिया है अपने पास f फंक्शन R से R में परिभाषित है और f ऑफ x अपने पास में क्या है, x³ - 3 तथा ये अपने पास हो गया फलन का प्रतिलोम, लेकिन हम जानते हैं, लिख देना वी नो दैट फलन का प्रतिलोम तभी विद्यमान होगा जब फलन एक की आच्छादक हो। फलन क्या हो, एक की आच्छादक हो। तो पहले अपन क्या करेंगे, जो अपने पास फंक्शन दे रखा है इससे क्या करेंगे, एक ही के आच्छादक प्रूव करेंगे। तो मान लेते हैं अपन पहले क्या प्रूव करते हैं, एक की प्रूव करते हैं, एक की हेतु। अब देखना कि मान लेते हैं अपने पास कोई दो अवयव हैं a और b और ये बिलोंग किससे कर रहे हैं, R से। ये अपने पास कोई भी जो दो एलिमेंट हैं a व b वो बिलोंग किससे कर रहे हैं, R से। इसलिए अपने पास क्या हो जाएगा, f ऑफ a बराबर क्या होगा अपने पास में f ऑफ b। कंप्लीट है, चूंकि f ऑफ a बराबर क्या अपने पास में f ऑफ b है। जब आपके पास f ऑफ a यानी fx क्या अपने पास में x³ - 3 है और जब मैं f ऑफ a निकालूंगा तो अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ से a³ - 3 और इसी प्रकार से यहाँ पर क्या बन जाएगा अपने पास में b³ - 3। तो यहाँ से अपने पास a³ बराबर क्या हो गया, b³ यानी a बराबर अपने पास क्या हो गया b। देन यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा f ऑफ a बराबर क्या हो गया अपने पास में f ऑफ
बी हो गया। यहाँ से अपने पास जब एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी हो गया तो मैं कह सकता हूं कि जो अपने पास फंक्शन है वो क्या है कि एक फलन है, अतः फलन एक ही है। यानी यहां से अपने को क्या पता चला कि एक ही फलन का मतलब ये हुआ कि जो अपने पास कोई दो सेट है और सेट ए में जो अपने पास एलिमेंट है उन सभी अवयवों का सेट बी में भिन्न भिन्न क्या है, भिन्न भिन्न अवयवों का क्या अपने पास में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो गया, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, अतः फलन क्या हो गया, एक ही हो गया। अब अपने को क्या प्रूव करना है, आच्छादक प्रूव करना है। तो यहाँ से लिख लो आच्छादक हेतु। आच्छादक हेतु अपन क्या करेंगे कि मेरे पास में कोई एलिमेंट है y बिलोंग्स टू है, जो अपने पास में क्या है r है। यहाँ अपने पास में क्या y बिलोंग्स टू r है, तो यहाँ से अपने पास f ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से y हो जाएगा। f ऑफ x अपने पास में क्या हो जाएगा y, और f ऑफ x जो अपने पास है वो कितना दे रखा है यहाँ से, ये अपने पास में x क्यूब माइनस वाई और बराबर क्या अपने पास में y है। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, देखो ये अपने पास x क्यूब माइनस 3 है, यहाँ से अपने पास x क्या हो जाएगा एक्स क्यूब वाई प्लस 3, और यहाँ से अपने पास जो है x वो हो जाएगा y प्लस 3 की पावर 1/3, और ये अपने पास बिलोंग्स टू किससे होगा, ये अपने पास बिलोंग्स टू r से होगा। देन जो आपके पास y भी होगा वो बिलोंग क्या होगा, किससे बिलोंग करेगा, r से बिलोंग करेगा। यहाँ से अपने पास ये पूरा किससे बिलोंग कर रहा है, r से बिलोंग कर रहा है, और जो आपका y भी हो है जो है वो बिलोंग किससे कर रहा है, r से बिलोंग कर रहा है। यानी मैं कह सकता हूं अतः y के, यानी यहां से अपने पास जो है y के या फिर x के लिख लो, x के प्रत्येक मान के लिए, x के चूंकि अपने पास यहाँ y है तो अपने पास क्या आएगा y के प्रत्येक मान के लिए x प्रांत r में क्या है, विद्यमान है, r में विद्यमान है। अब देखना कि y के प्रत्येक मान के लिए, यानी मैंने बताया था कि कोई फंक्शन अपने पास में आच्छादक कब होता है, जब अपने पास कोई ये मेरे पास में सेट है और ये मेरे पास में क्या है, बी है। जब इसके जो अपने पास में ये जो अपने पास कोई फंक्शन है इसमें जो अपने पास एलिमेंट है इनका पूर्व प्रतिबिंब जो अपने पास में बी में क्या हो, विद्यमान हो, इसका पूर्व प्रतिबिंब क्या हो अपने पास में बी में विद्यमान हो, तो जो अपने पास फंक्शन हो क्या होगा, आच्छादित होगा। और एक एक की जब हम बात करते हैं तो अपन क्या कहते हैं कि कोई अपने पास सेट ए है, इसके भिन्न भिन्न अवयवों का सेट बी में भिन्न भिन्न क्या हो, प्रतिबिंब हो, तो क्या कहलाता है, अच्छा एक एक कहलाता है। तो यहां से अपने पास क्या हो गया कि y के प्रत्येक मान के लिए x प्रांत r में क्या होगा, विद्यमान होगा। यानी यहां से क्या हो जाएगा अपने पास में f का जो परिसर है वो अपने पास क्या हो जाएगा, f का, यहां से अपने पास f का परिसर क्या हो जाएगा अपने पास में f का सहप्रांत, f का जब परिसर अपने पास f का सहप्रांत हो गया, अतः हम कह सकते हैं अतः फलन आच्छादक है। फलन अपने पास में क्या है, आच्छादक है। जब फलन अपने पास में आच्छादक है और एक ही है तो अपन कह सकते हैं कि एफ इनवर्स क्या होगा, विद्यमान होगा। तो यहां लिख देना, यहां मिटा रहा हूं मैं थोड़ा, देखो उपरोक्त से स्पष्ट है कि फलन एक की आच्छादक है तो एफ इनवर्स विद्यमान है। जब एफ इनवर्स विद्यमान है तो यहां से हम क्या करेंगे, एफ इनवर्स निकालेंगे। एफ इनवर्स विद्यमान है तो एफ इनवर्स हेतु, तो क्या हो जाएगा अपने पास में एफ इनवर्स हेतु, और यहां से अपने पास क्या हो जाएगा एफ इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा एक्स, और यहां से अपन देखें तो ये मेरे पास बन जाएगा एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में वाई। तो मैं यहां से मिटा रहा हूं, देखना, तो यहां से अपने पास क्या बन गया एफ ऑफ एक्स, जो अपने पास में क्या है वो मेरे पास में एक्स क्यूब माइनस क्या 3, और ये अपने पास में क्या है वाई, कंप्लीट है। यहां से अपने पास एक्स का मान क्या है था, यहां से अपने पास y प्लस 3 की पावर क्या है था अपने पास में 1/3, x का मान अपने पास में क्या था y प्लस 3 की पावर 1/3, और x अपने पास किसके बराबर है, f इनवर्स y के बराबर है, और यहां से अपने पास आ गया y प्लस 3 की पावर 1/3। ये अपने पास में क्या आ गया, f इनवर्स y आ गया। लेकिन अपने को क्या याद करना है, यहाँ से f इनवर्स x याद करना है। तो यहां से अपने पास हो जाएगा f इनवर्स x अपने पास में क्या हो जाएगा x प्लस 3 की पावर क्या हो जाएगा अपने पास में 1/3,
तो अपने को ज्ञात क्या करना है, यहाँ से एफ इनवर्स 24 और एफ इनवर्स क्या ज्ञात करना, अपने को 5 ज्ञात करना है। अतः है कि अपने पास क्या हो गया, एफ इनवर्स के लिए क्या हो गया, सूत्र हो गया। अतः यहाँ से अपने पास एफ इनवर्स 24 क्या हो जाएगा अपने पास, देखो 24 प्लस 3 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3 और 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 की पावर 1/3, तो यहाँ से 1/3 और ये अपने पास जो 3 और 3 था क्या हो गया, कैंसिल। यानी यहाँ से अपने पास f इनवर्स 24 कितना आ गया अपने पास में, 3 आ गया। कंप्लीट है। इसी प्रकार से अपन निकालेंगे क्या, यहाँ से f इनवर्स 5 तथा f इनवर्स 5 अपने पास में क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 प्लस 3 की पावर 1/3, 5 प्लस 3 8 की पावर 1/3 और 8 को मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ से 2 की पावर 3 की पावर 1/3 और ये अपने पास जो 3 है, 3 और 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो अपने पास क्या बन गया, 2। यानी यहाँ से अपने पास क्या हो गया, f इनवर्स 5 इक्वल्स टू क्या हो गया, 2। तो ये मैंने जो अपने पास है कि कोई फंक्शन दे रखा था r से r में विद्यमान और यहाँ से हमने f इनवर्स ज्ञात कर लिया। ये कब विद्यमान हुआ, जब अपने पास फंक्शन जो था वो एक एक ही असाधक हुआ और एक एक ही असाधक होने के बाद में f इनवर्स विद्यमान हुआ और f इनवर्स का सूत्र हमने ज्ञात किया तथा f इनवर्स 24 और f इनवर्स 5 का मान ज्ञात किया। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का तरीका अपने पास ये रहेगा। अब अपने पास में है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि a बराबर अपने पास कोई सेट है 1 2 3 4, b बराबर अपने पास कोई सेट है 3 5 7 9, c भी सेट है 7 23 47 79 तथा f ऐसे b में परिभाषित कोई फंक्शन है 2x + 1 और g से b में परिभाषित कोई फंक्शन है gx x² - 2। तो जी ओ एफ इनवर्स और एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स का क्रमिक युग्म के रूप में अपने को मान जो है लिखना है। देखो अपने को क्या क्या दे रखा, पहले लिख लो। अपने पास है दिया है, यहाँ से अपने पास क्या दे रखा है कि a बराबर अपने पास कोई फंक्शन है, सेट है 1 2 3 4 और जो आपके पास में f जो फंक्शन है ये a हो गया और b आपके पास में क्या है 3 5 7 9। इसी प्रकार से आपके पास में c बराबर क्या है 7 23 47 7 9। कंप्लीट है। और यहां से अपने पास क्या दे रखा है कि f जो आपके पास फंक्शन है वो a से b में क्या है परिभाषित है और f ऑफ x जो है आपका वो 2x प्लस क्या है 1 है। इसी प्रकार से आपके पास में g कोई फंक्शन है वो b से c में परिभाषित है और g ऑफ x जो है वो अपने पास में क्या है x² - 2 है। तो अपने पास जो जी ऑफ निकालेंगे पहले, फिर बाद में अपने पास क्या होगा जी ऑफ इनवर्स होगा और जी ऑफ इनवर्स कब विद्यमान होगा, जब अपने पास जी ऑफ क्या होगा एक ही असाधक फलन होगा। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, देखो अब जी ओ एफ एक्स अपने पास में क्या हो जाएगा जी एफ ऑफ एक्स। तो जी एफ ऑफ एक्स अपने पास में क्या है एफ ऑफ एक्स जो अपने पास में वो है 2x + 1 और यहां से अपने पास जो जी एक्स है इस x की जगह अपने को क्या रखना है 2x + 1 रखना है। तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, देखो 2x + 1 का स्क्वायर और माइनस में क्या हो गया अपने पास में 2। तो यहां से अपने पास क्या बन गया, देखो 2x का स्क्वायर 4x², a² चूंकि अपने पास देखना a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab + b²। तो यहाँ अपने पास क्या हो गया a² + 2ab 4x + 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस का क्या हो गया अपने पास में 2। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, देखो 4x² + 4x माइनस क्या हो गया अपने पास में 1 हो गया। ये अपने पास में क्या हो गया जी ओ एफ एक्स हो गया। अपने को निकालना क्या है जी ऑफ इनवर्स निकालना है। तो यहाँ अपने पास जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, यहाँ से अपने क्या करेंगे जो अपने पास x के लिए अपने क्या करेंगे 1 2 3 4 रखेंगे मान और जो अपने पास में है जी ऑफ अपने पास क्या हो जाएगा जो मान है अपने पास क्रमिक युग्म के रूप में आ जाएंगे। तो यहाँ से अपन देखें ये मेरे पास में क्या हो गया जी ऑफ एक्स हो गया और यहाँ से अपन देखें जो अपने पास एफ ऑफ एक्स है वो क्या है ऐसे भी में परिभाषित है। तो यहाँ से अपने पास में ए अपने पास में क्या है 1 2 3 4 है। तो x बराबर अपने क्या करेंगे x बराबर 1 2 3 4 रखने पर कंप्लीट है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा जी ऑफ आ जाएगा। देखो पहले मैं क्या रख रहा हूँ यहाँ से यहाँ मैं रख रहा हूँ जी ओ एफ इस x की जगह यहाँ क्या रख रहा हूँ मैं पहले 1 रख रहा हूँ। तो यहाँ से मेरे पास में क्या जाएगा देखो यहाँ जो अपने पास x है इस x की जगह अपने क्या रखना 1 रखना है यानी ये आ गया मेरे पास 4 1 का स्क्वायर प्लस 4 1 और माइनस में क्या अपने पास में 1 ये मेरे पास हो गया 4 + 4 और माइनस में क्या हो गया 1
4 4 8 माइनस 1 कितना हो गया अपने पास में 7, यानी यहाँ से अपने पास क्या आ गया g(1) जो है वो मेरे पास में आ गया। यहाँ से मैं कह सकता हूँ मैंने रखा क्या यहाँ पर 1 रखा और ये मेरे पास में क्या आ गया 7 आ गया। कंप्लीट है। आगे इसी प्रकार से अपने पास में क्या हो जाएगा g(2) 4 या 2 रखना अपने को 2 का स्क्वायर प्लस 4 2 माइनस 1, ये मेरे पास हो गया देखो 2 का स्क्वायर 4 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 14 प्लस सॉरी मेरे पास 16 हो गया। यहाँ से अपने पास देखो 4 को 2 से गुणा किया क्या हो गया अपने पास में 4 दूनी 8 माइनस क्या अपने पास में 1 है। तो यहाँ से अपने पास क्या होगा देखो ये अपने पास 16 और 8 कितना हो गया यहाँ से 24 24 माइनस 1 कितना हो गया अपने पास में 23, यानी यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ मैंने क्या रखा 2 रखा और मुझे क्या मिला 2 रखने के बाद में अपने को क्या मिला यहाँ से 23। इसी प्रकार से अपन देखें g(3) तो ये मेरे पास हो जाएगा 4 3 का स्क्वायर प्लस 4 3 माइनस 1, देखो 3 3 9 9 चौक 36, क्या हो गया अपने पास में यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 और 9 को अपने पास 4 से गुणा किया क्या बन गया 36 प्लस 4 3 क्या हो गया 12 माइनस 1 6 और 2 8 1 और 3 4 50 में से 1 गया कितना बच गया अपने पास में 47, यानी यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ मैंने क्या रखा देखो ये बराबर नहीं रखा हो तो भी कोई जरूरी नहीं है, यहाँ हमने 3 रखा और ये मेरे पास में क्या आ गया यहाँ से 47 आ गया। कंप्लीट है। आगे अपन देखें तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा g(4) तो यहाँ से मेरे पास 4 4 स्क्वायर प्लस 4 4 माइनस 1 4 का स्क्वायर 16 और 16 को 4 से गुणा किया क्या आ गया अपने पास में 16 चौक 64 4 चौक 16 माइनस 1, तो ये मेरे पास में यहाँ से क्या आ गया देखो 6 4 10 और ये अपने पास में कितना आ गया 6 और 7 और ये कितना आ गया 8, यानी 16 पंजे 80 माइनस 1 कितना बच गया अपने पास में 79, यानी यहाँ से अपने क्या हो जाएगा 4 मैंने रखा और क्या है अपने पास में 79 आ गया। कंप्लीट है। तो ये अपने पास में 4 रखा और क्या आ गया 79, यानी यहाँ से अपन बोले मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ थोड़ा देखना, अतः GOF अपने पास में क्या आ गया यहाँ से GOF जो अपने पास में वो आ गया वो मेरे पास में क्या है देखो 1 7, इसी प्रकार से अपने पास में क्या आ गया 2 23, इसी प्रकार से अपने पास 3 47 और इसी प्रकार से अपने पास में क्या आ गया 4 79, ये अपने पास में क्या आ गया GOF आ गया। अपने क्या निकालना है यहाँ से GOF इनवर्स, ये अपने पास आ गया तथा यहाँ से अपने क्या निकालेंगे GOF इनवर्स, अपने पास में क्या हो जाएगा यहाँ से चेंज कर लो इनको 7 1 32 2 47 3 और यहाँ अपने पास हो जाएगा 79 4। कंप्लीट है। ये अपने पास क्या आ गया GOF इनवर्स आ गया और अपने को ये तो हमने निकाल लिया और क्या निकालना अपने को F इनवर्स O G इनवर्स निकालना है। चूंकि अपने पास एक प्रमेय होती है मैंने आपको बताया था और सिद्ध भी भी बताई थी केवल मैंने आपको कि ये अपने पास प्रमेय होती है, चूंकि अपने पास प्रमेय है वो क्या होती है GOF इनवर्स ये किसके बराबर होता है अपने पास में F इनवर्स O G इनवर्स के क्या होता है बराबर होता है। तो इसलिए अपने पास में GOF इनवर्स और जो अपने पास में F इनवर्स O G इनवर्स जो भी ये होगा ये यही होगा सेम। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा 7 1 32 2 47 3 और यहाँ से अपने पास हो गया 79 4। कंप्लीट है। और यहाँ से अपने को GOF इनवर्स, अब यह देखना ये जो अपने पास GOF इनवर्स आया ये क्यों आया और ये विद्यमान कैसे हुआ, चूंकि यहाँ लिख मैं भूल गया था, चूंकि GOF अपने पास में क्या है एक ही के आसादक फलन है और जब एक ही के आसादक फलन होगा तभी उसका क्या होगा अपने पास में प्रतिलोम विद्यमान होगा। चूंकि GOF एक ही के आसादक है या एक ही के आसादक फलन है। कंप्लीट है। तो ये मेरे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि फलन R से R f ऑफ x और ये R से R में क्या परिभाषित है और f ऑफ x अपने पास में क्या है cos x प्लस 2 हो तो बताइए कि क्या फंक्शन जो है उसका f इनवर्स विद्यमान है या नहीं। और हम जानते हैं कि कोई भी फलन हो उसका f इनवर्स या प्रतिलोम कब विद्यमान होगा जब फंक्शन क्या हो एक की आच्छादक हो। तो यहाँ से अपने पास दिया है देखो दिया है फंक्शन R से R में परिभाषित है देन f ऑफ x बराबर क्या अपने पास में cos
x प्लस 2 कंप्लीट है। यहाँ अपन क्या करें, पहले इसको अपने को एक एक की आच्छादक प्रूव करना है, तो अपन क्या कर रहे हैं, देखो x बराबर 2 पाई रखने पर, यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, x बराबर 2 पाई रखने पर तो क्या हो जाएगा अपने पास में cos x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में, यहाँ पर मैं क्या रख रहा हूँ cos, इस x की जगह अपने क्या रख रहे हैं 2 पाई प्लस 2 यानी cos, यहाँ से अपने पास 360 प्लस थीटा क्या होता है अपने पास में cos थीटा, तो ये मेरे पास हो गया cos 2। इसी प्रकार अपने क्या कर रहे हैं, यहाँ से x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखें तो यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा cos 0 प्लस 2 और ये मेरे पास में क्या हो गया cos 2 है। यहाँ अपन देखें तो हमने दो अवयव लिए x बराबर 2 पाई और x बराबर 0, और इन दोनों अवयवों के जो अपने पास में प्रतिबिंब है वो सेम है, और हम जानते हैं कि जब अपने पास एक एक की आच्छादित फंक्शन की बात करते हैं तो भिन्न भिन्न अवयवों के लिए भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर अपने पास में दोनों जो एलिमेंट है इन दोनों के लिए जो प्रतिबिंब वो सेम है, यानी मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास फंक्शन है वो एक एक की नहीं है। जब फंक्शन अपने पास में एक एक ही नहीं है तो एक एक आच्छादित फलन नहीं होगा, और जब फंक्शन एक एक ही आच्छादक नहीं है तो उसका एफ इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। तो यहां x बराबर 2 पाई व x बराबर 0 रखने पर फलन के यहाँ जो अपने पास x बराबर 2 पाई और x बराबर 0 रखने पर फलन के एक ही प्रतिबिंब या समान ही लिख लो के समान प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। जब हमने भिन्न भिन्न अवयव रखे और उनका जो प्रतिबिंब अपने को समान प्राप्त हुआ, यानी x बराबर 2 पाई व x बराबर 0 रखने पर फलन के समान प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, तो अतः फलन एक एक ही नहीं है। जब फलन एक एक ही नहीं है तो फलन एक एक की आच्छादक भी नहीं होगा, आच्छादक भी नहीं है। जब फलन एक एक की भी नहीं है यानी एक एक की आच्छादक नहीं है तो हम कह सकते हैं कि फलन का प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा। अतः फलन का प्रतिलोम यानी एफ इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। कंप्लीट है। तो ये मेरे पास था क्वेश्चन नंबर 6। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 7, एफ इनवर्स ज्ञात कीजिए जबकि एफ ऐसे बी में परिभाषित कोई फंक्शन है जहां ए बराबर अपने को ये दे रखा है, बी बराबर ये है और एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है 3x दिया है। एफ फंक्शन है कोई ऐसे बी में क्या है परिभाषित है जहां ए बराबर अपने पास में क्या है 0, -1, -3 और अपने पास में क्या है 2 है। इसी प्रकार से बी अपने पास में क्या है -9, -3, 0 और 6 और यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स क्या है वो है 3x। कंप्लीट है। अब यहाँ से अपन देखें तो जो मेरे पास एफ ऑफ एक्स है ये एफ ऑफ एक्स अपने पास में किसके बराबर है 3x के बराबर है। तो यहाँ मैं यदि 0 रखूँ, -1 रखूँ, -3 रखूँ, 2 रखूँ, या मैं रख के चेक करता हूँ कि अपने पास जो है इनके जो एलिमेंट रखने पर इनके प्रतिबिंब जो हो किस प्रकार प्राप्त होते हैं, समान प्राप्त होते हैं या फिर भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। यदि भिन्न भिन्न प्राप्त हुए तो हम कह सकते हैं कि जो अपने पास फंक्शन जो है वो क्या है एक एक ही है, और जो आपके पास में इस फंक्शन का जो ये जो अपने पास फंक्शन प्राप्त होगा इस फंक्शन में जो इसका परिसर है, इस फंक्शन का जो परिसर है वो यदि जो अपने पास b यानी सप्रांत के बराबर प्राप्त हो जाता है तो मैं कह सकता हूं कि अपने पास जो फंक्शन है वो क्या है आच्छादक है। जब अपने पास फंक्शन एक एक ही भी है आच्छादक भी है तो मैं कह सकता हूं कि अपने पास जो फलन है इसका क्या होगा एफ इनवर्स भी विद्यमान होगा। कंप्लीट है। तो पहले अपन देखते हैं एफ एक्स अपने पास 3x है तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा f0, ये अपने पास क्या हो जाएगा देखो 3 को 0 से गुणा किया तो क्या आ गया अपने पास में 0। इसी प्रकार से अपने पास में जो f ये अपने पास 3 को 0 से किया 0 आ गया, f-1 ये मेरे पास क्या होगा 3 - 1 यानी यहाँ मेरे पास में क्या आ गया -3 और यहाँ से अपने देखें f-3 तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3 - 3 यानी क्या आ गया अपने पास -9
और f2 की बात करें तो ये मेरे पास आ गया कितना 6। यानी यहां से अपन देखें f अपने पास में क्या आ गया, यहाँ अपने पास f आ गया, 0 रखा तो अपने पास 0 आ गया, यहाँ अपने पास -1 रखा तो -3 रखा तो -9 और 2 रखा तो कितना आ गया अपने पास में 6 आ गया। यानी अपन कह सकते हैं कि जो अपने पास फंक्शन है इसमें जो ऐसे भी में अपने पास जो परिभाषित फंक्शन है इसमें भिन्न भिन्न अवयवों के लिए अपने पास क्या है, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब विद्यमान है। 0 के लिए 0 है, -1 के लिए 3 है और -3 के लिए -9 है और 2 के लिए क्या 6 है। यानी भिन्न भिन्न अवयवों के लिए अपने पास क्या है, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब विद्यमान है। तो ये फंक्शन जो अपने पास क्या है वो एक ही है। यहाँ भिन्न भिन्न अवयवों के लिए भिन्न भिन्न प्रतिबिंब विद्यमान है। क्या है, भिन्न भिन्न अवयवों के लिए भिन्न भिन्न प्रतिबिंब विद्यमान है। अतः फलन f एक ही है। फलन f क्या है, एक ही है। जब अपने पास फलन f जो है एक ही है तो अब अपन क्या करेंगे, इसको आच्छादक भी प्रूव कर लेते हैं। देखो जब फलन अपने पास एक भी हो जाता है और आच्छादक भी हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो अपने पास में फलन है वो एक ही आच्छादक है तो इसका प्रतिलोम भी क्या होगा, विद्यमान होगा। तो यहां से अपन देखिए f का परिसर निकालें। f के परिसर की बात करें अपन तो मेरे पास क्या हो जाएगा 0, f के परिसर की देख रहा हूं तो 0 और यहाँ मेरे पास क्या -3 और ये मेरे पास क्या -9 और क्या अपने पास 6। इसको आप सही लिख लीजिए। पहले अपने पास क्या जाएगा -9 -3 और 0 और ये अपने पास क्या हो गया 6 कंप्लीट है। और ये किसके बराबर, देखो ये b के बराबर है, ये अपने पास b के यानी सहप्रांत के बराबर है। किसके बराबर अपने पास में, सहप्रांत के बराबर। यानी फलन का परिसर जो है वो सहप्रांत कैसे कि फलन ऐसे b में परिभाषित है। तो मैंने आपको बताया था कि जो अपने पास a है फलन ऐसे b में परिभाषित है तो a अपने पास में क्या होता है, प्रांत होता है और b अपने पास में क्या होता है, सहप्रांत होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि f का जो परिसर है वो सहप्रांत के बराबर है। यानी जो आपका पास जो फलन है वो क्या है, आच्छादक है। अतः फलन f आच्छादक है। चूंकि f का परिसर किसके बराबर है, b यानी सहप्रांत के बराबर जो होता है फलन f क्या आच्छादक है। उपरोक्त से अपने पास स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि फलन f एक की आच्छादक है। उपरोक्त से क्या स्पष्ट है कि फलन f जो है वो एक की आच्छादक है। तो इसका प्रतिलोम भी विद्यमान होगा। जब इसका प्रतिलोम विद्यमान होगा तो यहां से अपने पास f इनवर्स क्या आ जाएगा, f इनवर्स अपने पास में क्या आ जाएगा, यहां से यहाँ मेरे पास आ जाएगा 0 0 और यहाँ अपने पास आ जाएगा -3 -1 और ये अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ से -9 -3 और यहाँ अपने पास आ जाएगा 6 2 कंप्लीट है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7, जो कि 7 का मैंने फर्स्ट पार्ट कराया। उस जो अपने पास 6 पार्ट बच गए वो आप करेंगे और इस प्रकार आपका जो 1.2 चैप्टर है वो क्या होता है, क्लियर होता है। तो मैं आपको जो 1.1 है वो क्लियर करा चुका हूं और 1.2 भी क्या है वो क्लियर करा चुका हूं। अब अपन कल करेंगे 1.3। तब तक बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।